नमस्कार मित्रों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर मनीष शर्मा और आज हम बात करेंगे रेकी हीलिंग की। बहुत सारे लोग कई स्थानों से अलग अलग जगह से रेकी सीखते हैं। बहुत सारे मेरी वीडियो देख के रेकी सीखते हैं, उन रेकी कर रहे हैं और उसमें एक बड़े स्तर पे लोगों को समस्या आती है कभी ना कभी। वो होता है कि पहले तो रेकी बड़ी धुआंधार रेकी चलती है, पूरी बॉडी से आग की तरह ऊर्जा निकलती है। और कभी कभी कुछ लोगों को क्या होता है कि रेकी महसूस होना बंद हो जाती है। रेकी करते हैं, आवाहन करते हैं, बॉडी भी हल्की हो जाती है, शरीर भी तंदुरुस्त हो जाता है, मन भी शांत हो जाता है। तो उसका प्रभाव होता है, लेकिन वो फील नहीं करते कि एनर्जी आ रही है, हम दे रहे हैं तो इधर एनर्जी गिर रही है, हाथ पे दे रहा हूँ तो एनर्जी हाथ पे पता चल रही है, या खुद से कर रहे हैं तो महसूस हो रही है। उनको महसूस होनी बंद हो जाती है। वो क्यों होता है, क्या कारण है कि जिससे रेकी बंद हो जाती है? बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मेरे स्टूडेंट नहीं है, कहीं और से उन्होंने कभी रेकी सीखी थी लेकिन पीछे से उनको सपोर्ट नहीं मिली, इन चीज़ों का जवाब नहीं मिला, तो ये फिर वो छोड़ देते हैं कहीं ना कहीं आके रेकी। कि पहले रेकी चल रही थी, अब बंद हो गई, अब क्या करें, तो बंद कर देते हैं। सपोर्ट नहीं मिल रही, ज्ञान नहीं मिल रहा, आगे का रास्ता नहीं पता चल रहा। तो इसका प्रमुख कारण है एक, वो मैं आपको बता देता हूँ। चाहे आपने रेकी कहीं से भी सीखी हो, कैसे भी, अगर आप रेकी कर रहे हैं और आपको महसूस नहीं हो रही, उसका कारण ये होता है कि बॉडी के अंदर चक्रों में जो भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वो चक्रों में होती है सारी की सारी। मुख्य रूप से हम 7 चक्कर गिनते हैं, लेकिन होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये मेजर पॉइंट है। तो जितनी नेगेटिव एनर्जी होती है वो इन चक्रों में बैठी होती है। कोई पुरानी होती है, अभी की, साल पुरानी, 2 साल, 5 साल, 10 साल पुरानी, कोई स्ट्रॉन्ग नेगेटिविटी भी होती है। जब आप रेकी कर रहे हैं तो होता क्या है कि एक तरफ से एनर्जी आ रही है, एनर्जी सीधी ऊपर से आती है और यहाँ पे मूलाधार पे आके यहाँ से फिर वो बैक होके ऊपर की ओर उठ रही है। दोनों काम साथ चल रहे हैं, ऊपर भी आ रही है और नीचे से बैक भी आ रही है। और जब ऊर्जा उठ के ऊपर आती है वापस, तो शरीर में जितने भी मौजूद नेगेटिव एनर्जी होती है, ब्लैक एनर्जी, हैवी एनर्जी, वो बॉडी से बाहर निकलती है। वो निकलेगी कहाँ से? यहाँ से आके सर से निकलती है। सर के पीछे एक, जो आपने महापुरुषों की फोटो के पीछे प्रकाश देखा होगा, वो होता है। जैसे मैं बैठा हूँ तो यहाँ पे एक गोल धारा होगा, ठीक है, सूक्ष्म रूप से सबके पीछे होता है वो। तो वहाँ से होके वो सारी एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी निकलती है। कभी कभी कोई माथे से, थर्ड आई से भी निकल जाती है, थर्ड आई पीछे से भी निकल जाती है, सहस्रार से भी निकल जाती है। लेकिन जब बैक आई एनर्जी आई और बाहर नहीं निकल पाई, एनर्जी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई, या आके सहस्रार चक्कर के ऊपर अटक जाती है, थर्ड आई में अटक जाती है, या कुछ लोगों के विशुद्धि चक्र में भी अटक जाती है। मूलाधार में थी, वहाँ से उठ के बाहर निकली, लेकिन वहाँ पे आके अटक गई। तो ऐसे में क्या होता है, उसके 2 उपाय हैं। अगर तो आपने मेरी वीडियोस देख के रेकी सीखी है तो उसका उपाय क्या है? उसका उपाय ये है कि एक तो इसको लगातार निरंतर करते रहो, लगातार करते रहो, ठीक है। एक तो ये चीज़ हो गई कि लगातार इसको करते रहो। दूसरा एक और उपाय होता है, वो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को बताता हूँ कि कभी भी आपको ज़रूरत पड़े तो इस उपाय को आपने कर लेना है। वो होता है, यूट्यूब के ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है तंत्र प्रयोग के नाम से। तो आपने यूट्यूब के ऊपर सर्च करना है तंत्र प्रयोग मनीष शर्मा लिख करके, तंत्र प्रयोग मनीष शर्मा लिख के करेंगे। वहाँ एक जो 4 मुखी दिया जलाने का प्रोसेस बताया हुआ है, वो बड़ा पावरफुल है, बहुत पावरफुल। उसका 50,000 भी कोई ले आपसे तब भी समझो सस्ता है, इतना पावरफुल होता है 4 मुखी दिया जलाने का। मेरे को जब जब भी प्रॉब्लम आती थी तो मैं उसको करता था और तुरंत उससे 2-4 मिनट में राहत मिल जाती थी। बड़े बड़े भयानक भूत प्रेत नेगेटिविटी चले जाते थे उससे, या शरीर के अंदर कोई दूसरी भी नेगेटिविटी हो। तो एक तो कारण होता है कि आपको रेकी फील नहीं होती कि एनर्जी आई, आपके चक्रों में फंस गई। तो जो एनर्जी आ रही है, अगर विशुद्धि चक्र में फंसी हुई है तो आपको फील नहीं होगा। एनर्जी तो आ रही है, हीलिंग हो रही है, ऐसा नहीं कि आपका फ़ायदा नहीं हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, सिर्फ आप महसूस नहीं कर पा रहे, सिर्फ महसूस नहीं कर पा रहे। अगर आपने मेरी वीडियोस देख के सीखी है तो उसका उपाय ये है, पहला तो वो तंत्र प्रयोग करना है, दिया जलाने का प्रोसेस, उसको 5, 7, 10 दिन कर लेना है। दूसरा, रेकी को और थोड़ा टाइम बढ़ा देना। अगर आप पहले 50 मिनट कर रहे थे, 70 मिनट करना, 80 मिनट करना, उसका टाइम थोड़ा और बढ़ा देना। क्योंकि एनर्जी की डिमांड ये है कि और फास्ट, ज़्यादा आप
अभ्यास करो तो ज़्यादा रेकी से वो जो रुका हुआ गोला है ब्लैक ऊर्जा का वो फटाफट बाहर निकल जाए, क्लियर हो जाए। जैसे ही वो बाहर निकलेगा आपको जो ऊर्जा का रेकी का आभास है वो पहले से ज़्यादा होने लगेगा। अगर आपने कभी रेकी नहीं सीखी है, रेकी क्या होती है, कैसे होती है, तो यहीं पे डिस्क्रिप्शन में मैं दोबारा लिंक दे दूंगा नीचे वीडियो का, उसको देख के आप अभ्यास करेंगे। फ्री में आपका एक लेवल हो जाएगा। शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आर्थिक सारी दुविधाएं दूर हो जाती हैं और आध्यात्मिक ग्रोथ इतनी फास्ट होती है कि आप 20 साल में कर करके पाठ पूजा उतनी प्राप्ति नहीं कर पाओगे जितनी यहाँ पे 3-4-5 महीने में आपकी ग्रोथ हो जाएगी। और इतनी फास्ट होती है कि रोज़ आपको क्लियर पता चलता है कि ये हो गया, जीवन ही बदल जाता है। ठीक है, तो अगर आपने नहीं सीखी है तो वीडियोस देख के सीख लें। और अगर आप 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल आपने कर लिए हैं, मुख्य रूप से रेकी में 3 ही लेवल होते हैं यशुई रेकी के, उसके बाद दूसरी अलग अलग होती है, करुणा रेकी, क्वांटम और ऐसी अलग चीज़ें होती हैं। और बहुत सारे तो अधिकतर मैं देखता हूँ बाज़ार में वो नकली बना दिए उन्होंने किसी भी चीज़ का। जैसे भैंसों की रेकी, कोई भैंस पाल रहा है तो भैंस रेकी सीख लो भैया, कोई गाय पाल रहा है तो ऐसे नहीं गाय भैंस की इकट्ठी, तो गाय की भी रेकी है वो भी सीख लो, बकरी की वो सीख लो, कोई फसल पाल रहा है, फसल बोता है तो फिर फसल की भी रेकी सीख लो, ये भी। यानी कि जो जैसा ग्राहक मिल गया उसको वैसा नाम दे के वो रेकी आगे बढ़ा देते हैं। तो लेकिन मूल रूप से यशुई रेकी या करुणा रेकी और क्वांटम इस तरह से कुछ हैं जो ओरिजिनल काम करती हैं और एक से एक पावरफुल होती हैं, एक से एक पावरफुल। अगर आपने तीनों लेवल सीखे हुए हैं और आपके टीचर ने आपको रेकी पेंडुलम सिखाया है, आजकल क्या है लोगों में कि रेकी पेंडुलम की क्लास अलग होती है, उसकी अलग 5-10 हज़ार रुपये फीस भरो, फिर वो आपको रेकी पेंडुलम सिखाएंगे। ये मूल रूप से रेकी का पेंडुलम का रेकी का ही पार्ट है और तीसरे लेवल में सिखाया जाता है। पहले सिखाया जाता था, अभी लोगों ने काट के इसको अलग कर दिया, इसकी ये अलग होगा तो ज़्यादा फीस आएगी, नेचुरली बात है। अगर बीच में ही सिखा दिया तो आप पैसे नहीं दोगे, फिर आपको बताते हैं कि रेकी पेंडुलम की भी एक क्लास है तो वो भी सीख लो, उसकी इतनी फीस है, लेकिन ये उसी का पार्ट है। और अगर आपने रेकी सीखी हुई है तो हाथों से आप सिर्फ 10 मिनट रेकी का आवाहन करें, बॉडी के थ्रू 10 मिनट रेकी आवाहन करें, उसके बाद पेंडुलम के द्वारा सिर्फ अपना शुद्धिकरण करना है। जब जब आपको लगे कि रेकी फील नहीं हो रही, पेंडुलम से शुद्धिकरण करना है। अगर आपकी नेगेटिव एनर्जी 1 महीने में निकलने वाली है तो वो 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे में निकल जाएगी, 4 घंटे में निकल जाएगी। रेकी पेंडुलम के द्वारा जो एनर्जी हीलिंग है, अगर नॉर्मली जो आधे घंटे में होगी वो 3-4-5 मिनट में हो जाती है। यानी बहुत कम टाइम में बहुत प्रभावशाली तरीके से काम करता है पेंडुलम। पेंडुलम तो खुद ही बता देता है कि इसके अंदर क्या है, नेगेटिविटी है, भूत प्रेत, चक्र कौन सा खराब है, कौन सा नहीं, सारा कुछ पेंडुलम विज्ञान से पता चल जाता है, हर चीज़ का पता चल जाता है। तो पेंडुलम से आप हीलिंग करें, वो क्लीन हो जाएगा। एक चीज़ ये कि बॉडी से नेगेटिविटी निकलती है तब फील नहीं होती, दूसरी एक और कारण भी होता है। अगर आपके साथ कोई नेगेटिव एनर्जी लगी है, भूत प्रेत लगा हुआ है, तब भी बहुत बार ये नेगेटिविटी फील नहीं होती, जो एनर्जी है वो फील नहीं होने देती। जो भूत प्रेत है वो एनर्जी को आपको फील नहीं होने देगा। तो जैसे ही आप अपने गोल्डन वॉल के थ्रू उस नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करेंगे, आप क्लियर दोबारा एक ही बार पेंडुलम से करें, एक ही बार में आप फील कर लेंगे। कुछ लोग होंगे 2 बार 4 बार क्लींजिंग करनी पड़ेगी। तो जब जब फील ना हो तो सिर्फ आपने शुद्धिकरण करना है, शुद्धिकरण। और अगर आप हाथों से कर रहे हैं तो हाथों से आपने आवाहन करते हुए, मैं रेकी का आवाहन कर रहा हूँ, अगर कहीं और से सीखी है, उन्होंने और प्रोसेस बताया तो उस तरह से भी कर लें। लेकिन जो सबसे प्रभावशाली तरीका वो यही है, मैं रेकी का आवाहन कर रहा हूँ, रेकी का आवाहन कर रहा हूँ हाथों को ऊपर करके। इससे एक विशेष सिंबल का निर्माण होता है। तो जैसे ही आप आवाहन करते हैं एनर्जी फास्ट आएगी। हाथों को ऊपर करके करें, पुराने प्रोसेस कहीं से भी छोड़े उनको छोड़ दें, भूल जाएं, इधर उधर से सीखे हैं। इस तरह से आप आवाहन करेंगे, एनर्जी आएगी और आपकी पूरी बॉडी पे, जैसे बरसात में आप खड़े हों, पूरी बॉडी के ऊपर बारिश फील होने लग जाती है। एक चीज़, जब जब भी रेकी करनी है, कपूर थोड़ा सा लेना है, उसको मसल के अपने चेहरे, माथे, गर्दन, कानों के पीछे, गर्दन के पीछे और बाजू के ऊपर मल के फिर आप रेकी करना। और रेकी करने के बाद आपने हर रोज़ थोड़ा सा कपूर जलाना है, अपनी हथेली में रखना है 2 मिनट के लिए या 1 मिनट के लिए, उसके बाद उस कपूर को जला देना है। आपको अपने आप रेकी महसूस होने लगेगी, जैसी पहले चलती थी उससे भी ज़्यादा एनर्जी चलने लगेगी। धन्यवाद, नमस्कार।